डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन सी टर्म है जिसे लोग आम भाषा में यूज़ करते हैं कि हड्डियों के बीच में एक लिक्विड होता है, जैसे कोई कहता है ग्रीस होना या कोई कार्टिलेज कह देता है। ये ग्रीस होता क्या है? क्या इसकी वजह से ही हड्डियां अपना काम करती हैं? ये कम और ज़्यादा कैसे होता है? ये समझिए कि जैसे जोड़ क्या होता है, जोड़ 2 या 3 हड्डियों में आपस में मिलकर जोड़ बन, जहाँ 2 या 3 हड्डियों के जो किनारे हैं, एंड हैं, वो आपस में मिलकर जोड़ बनाते हैं। तो जोड़ों के जो सरफेसेस आपस में रगड़ खाती हैं, जो आपस में मूव करती हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही चिकनी लेयर होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। अगर वो चिकनी नहीं होगी तो अगर वो खुरदरी होनी शुरू हो जाएगी तो जोड़ों की मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी और साउंड भी आने लगेगी और तकलीफ भी होने लगेगी। उस कार्टिलेज को आसपास कवर करने के लिए एक लेयर होती है, इसको साइनोवियम के लेयर कहते हैं। उसका पर्पस, उस साइनोवियम की लेयर थोड़ा सा फ्लूइड जनरेट करती है, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जिसको कि आम भाषा में आपने कहा जी उसमें पानी है उसकी। साइनोवियल फ्लूइड के 2 पर्पस मेन होते हैं। एक तो वो जो कार्टिलेज है उसको न्यूट्रिशन देती है, उसमें कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो बेसिकली जो साइनोवियल फ्लूइड आसपास जिसमें वो फ्लोट कर रही होती है उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और दूसरा सिंपली जैसे आपने ग्रीस जैसा नाम लिया, इस एक्ट्स लाइक ए लुब्रिकेंट। सो एवरी जॉइंट इन द बॉडी, मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन द बॉडी जिनको साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है, उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड होता है फॉर दिस पर्पस, फॉर as a food, as a meal for the cartilage, as well as a lubricant between the two. अगर जॉइंट में कोई तकलीफ होती है, कोई उस पर किसी तरह का इंसल्ट होता है, इंसल्ट क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। इंसल्ट क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन उसमें आ सकता है। चोट क्या हो सकता है कि किसी तरीके का कोई ग्रोथ या कोई ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ ग्रो करती है। तो जो साइनेबल फ्लूइड होता है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो जॉइंट फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं जी फ्लूइड बढ़ गया हमारा, है ना। उसका उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो डिजीज़ है उसके रिलेटेड। अगर मान लो इन्फेक्शन हो गया तो पस पड़ जाएगी इसमें, है ना। और इसी तरीके से और रिलेटेड चीज़ें, यूरिक एसिड बढ़ गया तो उससे रिलेटेड फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो एक तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड हो गया। दूसरा, जैसे मैं डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में कह रहा हूँ कि जब वो कार्टिलेज वेयर आउट करनी शुरू कर जाती है, साइनोवियम वेयर आउट करने शुरू कर जाते हैं, तो इसकी क्वांटिटी बल्कि कम हो जाती है। तो ये भी कह दिया जाता है कि ग्रीस कम होने लगी, लुब्रिकेंट कम होने लगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं। एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड रहने से जॉइंट ठीक चलता है।